स्टूडेंट्स, अब जो है हम देखेंगे पार्ट 2 स्थान और विस्तार से किस तरह से आपको मानचित्र पठन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का ये मानचित्र है, इस पर आधारित किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और उसका आपको जवाब किस तरह से देना है। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि के विस्तार का अंशीय मूल्य ढूंढिए और लिखिए। अब आपको अंशीय मूल्य पूछा गया है तो इसका मतलब इसका भारत का अक्षांशीय और देशांतरी दोनों आपको लिखना है। तो जैसे कि जब चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, ध्यान में रखिए, यहाँ पे पहले ही मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री, यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। और अगर इसका रेखांशीय विस्तार देखते हैं तो वह जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो इस तरह से आपको इसका अक्षांशीय और रेखांशीय मूल्य लिख देना है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है। अब ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश कहाँ है आपका मानचित्र पठन जब करोगे तो इसी तरह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश आपको पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश, पूरे भारत का पड़ोसी देश नहीं पूछा है। ये नहीं कि पड़ोसी देश सुना और लिखना शुरू कर दिए, नहीं, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश। तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश यहाँ पर है नेपाल। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है। अब राजस्थान का पड़ोसी देश पूछा है तो राजस्थान का ही लिखना है। अब यहाँ पे राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है, राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो इस तरह से मानचित्र पठन में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा समुद्र है। अब हमारा महाराष्ट्र राज्य कहाँ है, ये रहा हमारा महाराष्ट्र राज्य। अब महाराष्ट्र के पश्चिम में पूछा है, ध्यान में रखना, पूर्व में तो कोई नहीं है क्योंकि ये महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र के पश्चिम में कौन सा समुद्र है। तो यहाँ पर कौन सा समुद्र महाराष्ट्र के पश्चिम में, ध्यान में रखना है, अरब सागर है। ये पूरा जो भाग दिख रहा है यह अरब सागर है। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, इस तरह से पूछा जा सकता है गुजरात राज्य के पश्चिम में, महाराष्ट्र के पश्चिम में, कर्नाटक के पश्चिम में, केरल के पश्चिम में। तो इस तरह से किसी भी राज्य का नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है, पश्चिम में पूछा, अर्थात यहाँ पर है अरब सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से पूछा जा सकता है जैसे ओडिशा के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। अब ओडिशा के पूर्व में बोला गया है। अब ये रहा ओडिशा राज्य आपका, इसका पूर्व कौन सा हो गया, ये। अब खाड़ी पूछा गया है तो ये पूरा खाड़ी है। तो कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, ओडिशा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। अगला क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत की भू सीमा से लगे हुए देश, ध्यान में रखो, भारत की भू सीमा से लगे हुए कौन से देश हैं। तो भारत की देश पूछा गया है, राज्य नहीं पूछा गया है, और भू सीमा से पूछा गया है। अभी भू सीमा अर्थात जो समुद्री सीमा से नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भू सीमा से कौन से लगे हुए हैं, अफगानिस्तान लगा है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान है। तो ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब भू सीमा से लगे हुए देश हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया कि भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश, तो भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए जो पड़ोसी देश हैं वह है जैसे बांग्लादेश हो गया आपका, म्यांमार हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के बाद यहाँ पर इंडोनेशिया। ये जो है भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए
पड़ोसी देश है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मानचित्र पठन के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसी तरह से हमें ब्राज़ील में भी आपको मानचित्र पठन के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अब जैसे प्रश्न कौन से बन सकते हैं यहाँ पर कि ब्राज़ील की मुख्य भूमि के विस्तार का अंशीय मूल्य ढूंढिए और लिखिए। अब ये क्या है, इसका 5 डिग्री 15 मिनट उत्तर से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट दक्षिण तक है अक्षांशीय रेखांश। इसका देशांतरी रेखांश क्या है 34 डिग्री, यहाँ पे क्या है 34 डिग्री 45 मिनट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट। इसका रेखांशीय विस्तार 34 डिग्री 45 मिनट पश्चिम से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट इसका रेखांश है, पश्चिम रेखांश है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि ब्राज़ील के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि माटो ग्रासो डो सूल का पड़ोसी देश कौन सा है। अब माटो ग्रासो डो सूल का पड़ोसी देश यहाँ पर कौन सा है, पराग्वे है। ब्राज़ील के उत्तर में कौन से पड़ोसी देश स्थित है। तो ब्राज़ील के उत्तर में उत्तरी पड़ोसी देश जो है ब्राज़ील का, अब ब्राज़ील का उत्तरी पड़ोसी देश कौन सा है, फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। ये जो है ब्राज़ील के उत्तरी पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्राज़ील के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से हैं। तो ब्राज़ील के पश्चिमी पड़ोसी देश जो हैं वो कौन से हैं, पेरू, बोलिविया और पराग्वे, ये सब पश्चिमी हैं। ब्राज़ील के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं। तो ब्राज़ील के दक्षिणी पड़ोसी देश यहाँ पर है अर्जेंटीना, उरुग्वे। ये दो जो हैं ब्राज़ील के पश्चिमी दक्षिणी पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न आ सकता है कि ब्राज़ील में 0 डिग्री सेल्सियस से कौन सी अक्षांशीय रेखा होकर गुजरती है। तो ब्राज़ील में 0 डिग्री सेल्सियस से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील में 23.5 डिग्री दक्षिण से होकर कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है। तो ब्राज़ील में 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको मानचित्र पठन में पूछे जा सकते हैं भारत के और ब्राज़ील के।